प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अल सुबह बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए 3 संदिग्ध। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने जताया असंतोष। अगली सुनवाई पर एसपी और अनुसंधान अधिकारी को किया तलब। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। मुआवजे सहित कई मांगों पर प्रशासन को घेरा। अमायरा केस में 38 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजधानी में लगे लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर। उदयपुर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चाय की दुकान चलाने वाले युवक के घर में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे 3 चोर घुसे और ताले तोड़कर ज्वेलरी नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार ने 2 दिन पहले घर में काम करने आए मिस्त्री पर शक जताया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी इलाके में हुई इस चोरी ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार चाय की दुकान चलाने वाले पीड़ित परिवार के घर में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे 3 चोर पहुंचे। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी पहले आसपास घूमते हैं, फिर मौका मिलते ही घर के ताले तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही मिनटों में चोर अलमारी से लगभग 18 तोला सोना, 2,65,000 रुपए नकद निकालकर फरार हो गए। परिवार की ओर से बताया गया कि घटना से पहले घर के बाहर संदिग्ध लोगों की आवाजाही देखी गई थी, जिससे शक है कि चोरों ने पहले पूरी रेकी की। चोरी की सूचना मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से पूछताछ की। पीड़ित वृद्ध महिला ने शिकायत में 2 दिन पहले काम कर चुके मिस्त्री पर शक जताया और कहा कि पुलिस ने केवल औपचारिक पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया, जिससे वे नाराज हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई गंभीर नहीं लग रही, जबकि चोरी का नुकसान काफी बड़ा है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है और चोरों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ती चोरी की घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि फुटेज के आधार पर आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जानकार लगता है तभी तो, अगर जानकार नहीं होता तो बाहर से वो ऐसे कुंडी लगा देता। कोई पहचानता है, कोई जान पहचान वाला ही उसने ये सब किया है और हमें ये शक है कि किसने रेकी की है 2 दिन। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। जोधपुर हाईकोर्ट में उदयपुर के 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में लंबी सुनवाई हुई। बॉलीवुड फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताया। कोर्ट ने अगली सुनवाई में अनुसंधान अधिकारी और एसपी को तलब किया है और IG उदयपुर रेंज को VC के जरिए शामिल होने के निर्देश दिए। उदयपुर में 30 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस समीर जैन की बेंच में हुई, जिसमें दोनों की ओर से अधिवक्ता महेंद्र गोदारा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उदयपुर पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई पर अनुसंधान अधिकारी और एसपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया। साथ ही IG उदयपुर रेंज को VC के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को मुंबई से उदयपुर लाकर हिरासत में लिया गया था। दोनों को पुलिस ने महिला अपराध और अनुसंधान सेल में रखा और 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मामले की जांच में कुल 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बाड़मेर में सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टरों के काफिले के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। फसल मुआवजे सहित कई मांगों पर समाधान न मिलने के बाद किसानों ने तय कार्यक्रम के अनुसार प्रशासन पर दबाव बनाया।
रैली को रोकने की कोशिशें नाकाम रहीं। मौके पर किसानों ने कहा कि जब तक अधिकारियों से बात नहीं होगी वे नहीं हटेंगे। आरएलपी के नेता थान सिंह डोली भी आंदोलन में पूरे समय मौजूद रहे। बाड़मेर में मंगलवार को किसानों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सुबह से ही गुड़ामालानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों से किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। करीब 200 ट्रैक्टरों का लंबा काफिला जब शहर में दाखिल हुआ तो पूरा प्रशासन सतर्क हो गया। उनकी मुख्य मांग थी कि फसल मुआवजा, क्षतिपूर्ति का तुरंत समाधान और लंबित मुद्दों पर ठोस कार्रवाई। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर किसानों ने न केवल नारे लगाए बल्कि प्रशासन से कहा, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, ठोस निर्णय चाहिए। आरएलपी नेता थान सिंह डोली ने आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अधिकारियों से कहा कि कलेक्टर को तुरंत मौके पर बुलाया जाए, क्योंकि किसानों की समस्याएं गंभीर हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता। प्रशासन की ओर से पहले कलेक्टर के उपलब्ध न होने का हवाला दिया गया, लेकिन किसान जब ये कहकर अड़े रहे कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे वे कदम नहीं हटाएंगे, तो 5 दिसंबर को एसडीएम को दिए गए मांग पत्र के बाद किसानों ने 9 दिसंबर तक समाधान की समय सीमा दी थी। लेकिन कोई ठोस प्रगति न होने पर आज किसानों ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कई किसानों ने बताया कि अतिवृष्टि के चलते फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया। वहीं खाद की कमी के चलते किसान पहले ही परेशान हैं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी सड़क पर दिखने लगी है। नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की सुसाइड के 38 दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर लगा दिए गए। परिवर्तन संस्था का आरोप है कि स्कूल की लापरवाही सीबीएसई रिपोर्ट में भी साबित हो चुकी है, लेकिन मंत्री अब तक सामने नहीं आए। संस्था ने 72 घंटे में कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जयपुर में एक बार फिर नीरजा मोदी स्कूल सुसाइड केस को लेकर आक्रोश गहराता जा रहा है। चौथी कक्षा की छात्रा 9 वर्षीय अमायरा ने 1 नवंबर को स्कूल बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। परिवार का आरोप है कि बच्ची को लंबे समय से लगातार बुलिंग का सामना करना पड़ रहा था और स्कूल प्रबंधन ने इस मुद्दे पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया। सीबीएसई की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी स्कूल की ओर से गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई, लेकिन घटना के 38 दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से कोई सख्त कार्रवाई न होने पर अभिभावकों और सामाजिक संगठनों का गुस्सा सामने आ गया। इसी के चलते सोमवार को शहर के बड़े चौराहों, बस स्टॉप और मुख्य मार्गों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। पोस्टर्स में लिखा है कि राजस्थान के सभी माता पिता मंत्री की तलाश कर रहे हैं। एक बच्ची ने जान दे दी और मंत्री गायब हैं। परिवर्तन संस्था के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अमायरा की मौत बुलिंग का नतीजा थी और सीबीएसई रिपोर्ट साफ तौर पर स्कूल की चूक को दर्शाती है। बावजूद इसके मंत्री की तरफ से ना तो कोई बयान आया, ना ही स्कूल प्रशासन के खिलाफ ठोस कार्रवाई हुई। संस्था के अध्यक्ष आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों से मंत्री कई गंभीर मुद्दों पर अनुपस्थित रहे हैं, चाहे झालावाड़ स्कूल हादसा हो, दूध पाउडर घोटाला या किताबों की कमी। अमायरा केस में भी यही स्थिति है। रांका ने चेतावनी दी कि अगर 72 घंटे के भीतर स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जयपुर में हजारों की संख्या में लापता मंत्री के पोस्टर लगाए जाएंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में 21 दिसंबर से 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल उत्सव का शुभारंभ करेंगे। आयोजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए शिल्पग्राम परिसर में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सामान्य व्यवस्था से लेकर पार्किंग, मूवमेंट और अग्निशमन सुरक्षा तक सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उदयपुर में संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव शिल्पग्राम महोत्सव 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े करेंगे। उत्सव को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और आयोजक संस्थाओं की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। इसी सिलसिले में शिल्पग्राम परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने की।
बैठक में आयोजन स्थल की सामान्य व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग सिस्टम, सुरक्षा उपाय, यातायात की मूवमेंट और अग्निशमन प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के निदेशक फुरकान खान, यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक शिखा सक्सेना, मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल सहित कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुचारू रखने के निर्देश दिए गए, ताकि उत्सव में आने वाले स्थानीय नागरिकों और देश विदेश से पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। शिल्पग्राम उत्सव हर वर्ष अपनी लोक संस्कृति, हस्तशिल्प और लोक कलाओं के कारण विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है और इस बार भी उत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने बड़े पैमाने पर तैयारी तेज कर दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है, जिस पर युवती ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस छेड़छाड़ की घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। मामला उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के डाकन कोटड़ा का है, जहां एक निवासी युवती ने उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि एक अज्ञात युवक ने उसके साथ मारपीट, बदतमीजी और छेड़छाड़ की है। आरोप है कि युवक ने गंदी नीयत से उसे छूने की कोशिश भी की है। पीड़िता की शिकायत पर सवीना थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 126(2), 74, 75, 3 और (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल मदन सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। घटना से क्षेत्र के लोगों में नाराजगी व्याप्त है और स्थानीय लोगों ने आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। घाटोल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में की गई। बांसवाड़ा जिले में अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी के तहत घाटोल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए दबिश दी और सभी आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। एसपी के निर्देशों पर चल रहे इस अभियान में एएसपी नरपत सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, जबकि डीएसपी महेंद्र कुमार पूरे ऑपरेशन पर निगरानी बनाए हुए थे। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहन, मोबजी और नाथुलाल के रूप में हुई है। तीनों लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय होने की जानकारी भी सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। माना जा रहा है कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद जिले में अवैध शराब से जुड़े और भी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। डूंगरपुर में पुलिस ने यूरिया खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से ले जाए जा रहे एक ट्रक से यूरिया खाद के बैग जब्त किए गए। मौके से आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई कृषि विभाग की शिकायत पर की गई, जिसमें यूरिया की अवैध ढुलाई और ब्लैक मार्केटिंग की पुष्टि हुई। पुलिस अब सप्लाई चेन और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डूंगरपुर में यूरिया खाद की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को कृषि विभाग की सहायक निदेशक गीता रोत डामोर ने थाने में शिकायत दी कि एक ट्रक में यूरिया खाद की अवैध ढुलाई की जा रही है। संदेह के आधार पर वाहन को रुकवाया गया और जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो ट्रक के अंदर भारी संख्या में खाद के बैग भरे मिले, जो कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे थे। शिकायत मिलते ही डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार और सीमलवाड़ा डीएसपी मदनलाल बिश्नोई के सुपरविजन में कार्रवाई शुरू की गई। थाना अधिकारी रिजवान खान ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जांच के दौरान ट्रक चालक पंकज रावल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें अवैध परिवहन और कालाबाजारी की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यूरिया कहां से खरीदी गई, इसे किस जगह उतारने की योजना थी और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिले में कृषि सीजन के कारण यूरिया खाद की मांग बढ़ी है, जिसके चलते कई स्थानों पर कालाबाजारी की कोशिशें की जा रही हैं। 194 कट्टे यूरिया खाद के हैं, जिसकी अवैध रूप से परिवहन कर कालाबाजारी की जा रही है, जिसपे थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद 194 कट्टे यूरिया खाद को जब्त किया गया, वाहन आइसर को जब्त किया गया है और जो वाहन चालक है पंकज पिता कमलजी रावल, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में झूठ प्रमाणित होने पर
पंकज पिता कमलजी राहुल को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अंदर अग्रिम अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा में सोमवार देर रात खाद की कथित कालाबाजारी पकड़ में आने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि खाद की बोरियां गाड़ी में भरकर ले जाई जा रही थी। भीड़ जुटते ही व्यवस्थापक फरार हो गया, जबकि एक कर्मचारी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ के हिम्मतगढ़ लैंपस में सोमवार देर रात खाद की कथित कालाबाजारी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने देखा कि कुछ खाद की बोरियों को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था। जैसे ही यह खबर फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान व्यवस्थापक मौके से फरार हो गया, जबकि एक कर्मचारी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सुबह 5 बजे सूचना मिलते ही लैंपस चेयरमैन और सरपंच कांतीलाल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने लैंपस प्रबंधन पर मिलीभगत और खाद वितरण में 2-3 किलो तक वजन की गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगाए। चेयरमैन ने कहा कि उन्हें किसी भी अनियमितता की जानकारी नहीं थी। सरपंच कांतीलाल ने पकड़े गए कर्मचारी को पुलिस के हवाले किया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत के निर्देशन में कृषि विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम और रसद विभाग को ज्ञापन सौंपकर कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और ग्रामीण लोग ये सब बोल रहे हैं कि 935 कट्टे खाली करवाए, तो मेरे को मालूम ही नहीं है किस दिन खाली करवाई और किस दिन वितरण किया। और गेहूं की गाड़ी भी आती तो मेरे को कोई बावसूर में साइन नहीं करवाते हैं, बिना अनुमति से वो खाली करवा देते हैं और लोगों को बांटते भी बिना अनुमति से। डूंगरपुर डीएसटी टीम ने पेड़ों की अवैध कटाई पर एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एक ट्रक को रोका जिसमें बड़ी मात्रा में गीली लकड़ियां भरी मिली। पूछताछ में ड्राइवर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद वाहन को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। डूंगरपुर जिले में पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी का असर लगातार दिख रहा है। इसी अभियान के तहत डीएसटी टीम को मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि माथुगामड़ा रोड पर निर्माणाधीन रेलवे पुलिया से गीली लकड़ियों से भरा एक ट्रक गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही डीएसटी टीम प्रभारी रतनलाल के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके के लिए रवाना हुई। कुछ ही देर बाद टीम को संदिग्ध ट्रक पुलिया की ओर आता हुआ दिखाई दिया। रुकवाए जाने पर चालक घबराया हुआ नजर आया और टीम की पूछताछ का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में गीली लकड़ियां भरी हुई पाई गईं। ये वही लकड़ियां होती है जिनकी तस्करी अवैध कटाई के बाद तुरंत की जाती है ताकि सबूत नष्ट हो सके। डीएसटी टीम ने तुरंत ट्रक को डिटेन किया और पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी। बाद में लकड़ियों और वाहन को औपचारिक कार्रवाई के लिए वन विभाग के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि ट्रक कहां से लोड हुआ, लकड़ी किसकी है और तस्करी के पीछे कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सवीना क्षेत्र की 100 फीट लिंक रोड पर व्यापारियों और दुकानदारों का गुस्सा मंगलवार को सामने आया। पिछले 6 महीने से लगातार रोड खोदी गई है, जिसमें रोजाना धूल मिट्टी और ट्रैफिक दबाव से व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने नगर निगम अधिकारियों और ठेकेदार की नाकामी पर नाराजगी जताई और 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में सड़क सुधार और धूल मिट्टी की समस्या हल नहीं हुई तो मार्ग बंद कर जाम किया जाएगा। उदयपुर के सवीना 100 फीट लिंक रोड पर व्यापारियों और दुकानदारों का गुस्सा मंगलवार को सड़क पर उतर आया। पिछले 6 माह से ये सड़क खोदी गई है और रोजाना की खुदाई और धूल मिट्टी से दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारियों ने बार बार नगर निगम अधिकारियों और ठेकेदार से समस्या बताई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों की परेशानी केवल धूल मिट्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़क पर यातायात दबाव भी बढ़ गया है। इससे रोजमर्रा का कामकाज बाधित हो रहा है। परेशान दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में रोड की मरम्मत और धूल मिट्टी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़क को बंद कर जाम लगाया जाएगा। इस दौरान मौजूद निवर्तमान पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, खेमराज चौधरी, नारायण चौबीसा, लाला पटेल, मांगीलाल प्रजापत, खेमा दागी, सुरेश चौधरी, भारती कुमावत, महेंद्र सोलंकी, अजीत मीणा, प्रिंस वैद,
पन्नालाल चौधरी सहित कई दुकानदारों ने इस चेतावनी में हिस्सा लिया। उन्होंने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने 3 दिनों में कोई कदम नहीं उठाया तो सड़क बंद करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर होगी। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन और ठेकेदार के बीच तालमेल की कमी ही इस समस्या का मुख्य कारण है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। अल सुबह बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए 3 संदिग्ध। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने जताया संतोष। अगली सुनवाई पर एसपी और अनुसंधान अधिकारी को किया तलब। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। मुआवजे सहित कई मांगों पर प्रशासन को घेरा। अमायरा केस में 38 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजधानी में लगे लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।